हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पढ़ने के निंजा टेक्निक्स के बारे में। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे अपन एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक केमिस्ट्री को बच्चों अप्रोच करते हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेसिक्स होते हैं, कहां से बच्चों अपन को केमिस्ट्री पढ़ने की स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या केमिस्ट्री की जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, फिजिकल के लिए कौन सी बुक होती है, ऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक होती है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी होती है, एग्जाम में बच्चों केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये सब बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट की जो अपने पास केमिस्ट्री है, पीसी में कितना टाइम बच्चों आपको थ्योरी पढ़ने में देना चाहिए, कितना टाइम आपको बेसिकली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना चाहिए, सेम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आज की क्लास के बाद बच्चों आपको बेसिकली जो आपका केमिस्ट्री का डर है, जो बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री का रटने वाली चीज सब्जेक्ट होता है, बेसिकली चीजें हमसे याद नहीं होती, एग्जाम में हम काफी सिली मिस्टेक्स करते हो, इससे ओवरकम कर जाओगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे कि आपको पता है कि अपने पास जो केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ठीक है, अगर अपन बात करें बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको पता है एकदम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, एकदम अपनी जो पीरियोडिक टेबल की बेस होती है, ब्लॉक केमिस्ट्री जो कुछ हद तक याद करनी होती है, कुछ ट्रिक्स भी आपको मैं बेसिकली यहाँ पर बताऊंगा क्या शॉर्ट तरीका कहाँ से अपन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात करेंगे, जहाँ पर आपको काफी सारी रिएक्शंस देखने को मिलेगी। ठीक है, एकदम सबसे डिफरेंट केमिस्ट्री है ना, जहाँ तक बेसिकली जो कुछ एकदम नई चीज मिलती है बेसिकली आपको, है ना। जब आप 11th क्लास में आते हो पहली बार, तो आपको एकदम कुछ नया ही मिलता है कि ऐसा अपन कुछ क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सारी रिएक्शंस आ रही है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन एक बार टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम बच्चों अपन को थ्योरी को देना चाहिए, कितना टाइम अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप एक बार देख सकते हो ये फिजिकल का अपना है, ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो बच्चों जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं फिजिकल के बारे में बात करूं बच्चों, है ना, फिजिकल, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो बेसिकली क्वेश्चन बच्चों फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली कि अगर आप बेसिकली 1 आवर पढ़ते हो, तो मैंने इसको कैसे किया, अगर आप 1 आवर पढ़ते हो बच्चों, तो 1 आवर में अप्रोक्स बच्चों आप अप्रोक्स 30% जो टाइम होता है बेसिकली 60 मिनट का आप 30% आराम से निकाल सकते हो कि ये बेसिकली ये टाइम बच्चों आपको किसको देना है, बेसिकली ये आपको थ्योरी पढ़ने को देना है, यानी अप्रोक्स 15 से 20 मिनट के आसपास जो भी हो जाए। बेसिकली कभी कभी वो आपको टॉपिक पे डिपेंड कर जाएगा, कभी आपका सब टॉपिक पे डिपेंड कर जाएगा, लेकिन 15 से 20 मिनट बच्चों आप किसमें दो, ये अप्रोक्स वो आपको थ्योरी पढ़ने को दो। उसके बाद बच्चों 70% टाइम है बच्चों, इसमें आप अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको दे सकते हो। यानी अगर आप किसी सब टॉपिक को 1 आवर पढ़ते हो, तो बच्चों ये मस्ट है कि अप्रोक्स आप उसमें 40 मिनट्स यहाँ पर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में आप उतनी अच्छे से पकड़ बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कुछ पढ़ने की चीजें ज्यादा होती है, बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, वरना आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। तो यहाँ पर बच्चों आप जो आपका 60% टाइम है बेसिकली वो आपको थ्योरी रीड करने में दो, और उसके बाद बच्चों 40% टाइम बच्चों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों यहाँ भी जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो आप काफी ज्यादा एग्जाम में मिस्टेक करने वाले हो। उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बेसिकली अपन को बैलेंस बनाते हुए चलना रहता है कि यहाँ पर अपन बेसिकली क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है इसे, बिकॉज आप एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद इसके कुछ अप्रोक्स क्वेश्चंस करो। यानी अगर आप 20 मिनट थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें से 40 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप सिली मिस्टेक इसमें ज्यादा ही करोगे, बिकॉज आपको पता नहीं लगेगा कब आप इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, कब हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, कब मेजोमेरिक लग रहा है, ये सारे इफेक्ट बच्चों आप पढ़ तो लेते हो, अपन एक बार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिली मिस्टेक्स होती है बच्चों वो आपकी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो काफी मजे आते हैं, काफी आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हो तो यहाँ पर एकदम सिली मिस्टेक कर देते हो और क्वेश्चंस गलत कर देते हो। इसी के लिए बच्चों ये बेसिकली अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका काम आसानी हो जाएगा। कभी कभी बच्चों ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये सब टॉपिक वाइज भी डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो आप उसको अपने वो वेरी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अपन बात करते हैं, अपन टॉपिक वाइज बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली कैसे अपन को फिजिकल केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपस में इंटरलिंकेज होते हैं, इन कौन कौन से इसकी कुछ अच्छी बुक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी बच्चों को बोलता है कि मेरे को आयनिक के क्वेश्चंस नहीं होते, मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम से डर लगता है, मेरे को थर्मोडायनामिक्स से डर लगता है, केमिकल काइनेटिक्स से डर लगता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं होते, तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर किसी बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो उसका साफ साफ मतलब है बच्चों उसका मोल एकदम गोल है, यानी उसको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है, उसको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बताऊं, A से प्लस B, और यहां से बच्चों अपने पास कोई C बन रहा है, ये कुछ इसकी स्टाइकोमेट्री है, ये कुछ इसकी स्टाइकोमेट्री है C। ठीक है,
अब मान के चलो बच्चों, अगर आपके से कुछ मोल कॉन्सेप्ट फाइंड करने हैं, आपको कुछ मोलरिटी वगैरह फाइंड करनी है, कुछ मिक्सिंग सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हो, क्या इनकी मोलरिटी है बच्चों, तो बेसिकली ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये मोल के बेसिस पे होंगे, स्टोइकोमेट्री के बेसिस पे होने वाले हैं। और बच्चों यहीं से अगर इसी रिएक्शंस के बारे में अपन बात करते करते ये बोलेंगे कि यहाँ से कुछ हीट रिलीज हो रही है, हीट ऑब्जर्व हो रही है बच्चों, तो बेसिकली वो आपका थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। और यहीं से अगर मैंने इसके रेट के बारे में बात कर ली, जैसे ही मैंने इसके रेट के बारे में बात की, वो आपका क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का बन जाएगा। और यहीं से बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बच्चों, वो भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम बिना मोल कॉन्सेप्ट के पॉसिबल नहीं है। और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में दिक्कत है तो फिर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी दिक्कत आने वाली है। और लिक्विड सॉल्यूशंस बच्चों, वो भी आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट का। तो मान के चलो कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री सुपीरियर बनानी है तो मोल कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी जो मोल कॉन्सेप्ट की नॉलेज पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, कि कोई सी बुक्स उठाओ, उसके मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करो। अगर आपको बेसिकली 70-80% क्वेश्चन्स हो रहे हैं या फिर उससे भी कम हो रहे हैं, तो उसका मतलब आप समझ लो कि आपका मोल कॉन्सेप्ट में आपको कुछ दिक्कत है। मतलब आपको क्या करना है, अप्रोक्स 200-300 क्वेश्चन यानी 200-300 क्वेश्चन बच्चों मोल कॉन्सेप्ट को करने हैं, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिकॉज जब आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा ना, आप में आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है आप में झलकेगा और आप आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री को कर पाओगे। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कभी कभी आप कुछ चैप्टर ऐसे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों काफी सारे फॉर्मूले हैं, है ना। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में बच्चों वर्क डन के काफी सारे फॉर्मूले हैं, एंट्रोपी के काफी सारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद अपन कंडक्टेंस की बात कर ले बच्चों, वहां पर भी आपको काफी सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो बेसिकली सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको अच्छे से एकदम पकड़ होनी चाहिए। यानी आप क्या करोगे बेसिकली, शॉर्ट नोट्स जब बनाओ ना तो बेसिकली सारे फॉर्मूला रख लो ना। टेबल्स बनाओ बच्चों, टेबल आप बना के अपने रूम पे चिपका सकते हो, बिकॉज आप फॉर्मूला जब डेली रिवाइज करते रहोगे आपको बेसिकली ऐसे कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको जितना जल्दी फॉर्मूला याद आएगा क्वेश्चन आप उतनी स्पीडली कर पाओगे। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट बच्चों मिक्स्ड क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि मिक्स जो चैप्टर के मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं, जहां पर जो फेवरेट टॉपिक है बच्चों वो तो आपको पता ही है कि जैसे लिक्विड सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। मोलरिटी और मोलरिटी को कभी कभी लिक्विड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हुए। उसके बाद बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम मोल कॉन्सेप्ट अगेन मिक्स क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बच्चों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बात कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स से भी बच्चों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यानी डेल्टा जी जो आपका बेसिकली स्पॉन्टेनिटी का वाला टर्म्स होता है, एनर्जी गिव्स फिर एनर्जी, वहां से वो ई सेल से रिलेट होता है, आप सबको पता होगा, वहां से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो काफी चैप्टर आपस में इंटरलिंकेज होते हैं। तो इंटरलिंकेज वाले क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आपको बेसिकली इनके फॉर्मूला अच्छी कमांड होगी, आपको इनके कॉन्सेप्ट में बच्चों अच्छी कमांड होगी। उनके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट आता है कि आपको अगर तीनों पॉइंट आपके क्लियर है, मोल आपका एकदम परफेक्ट है, आपने फॉर्मूला याद कर रखे हैं, आपके जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मिक्स वाले क्वेश्चन, उन पर आपका अच्छी कमांड है। लास्ट में फिर आप मिस्टेक करोगे बच्चों यूनिट कन्वर्जन पर। ये मान के चलो बच्चों यूनिट कन्वर्जन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। वॉल्यूम की जितनी यूनिट्स होती हैं बच्चों, प्रेशर की जितनी यूनिट्स होती हैं, टेम्परेचर की जितनी यूनिट्स होती हैं, एनर्जी की जितनी यूनिट्स होती है बच्चों, आपस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपको जूल को बेसिकली लीटर बार, लीटर एटम, इन सब में कन्वर्ट होना चाहिए। जो आर कॉन्स्टेंट होता है, जो गैस कॉन्स्टेंट होता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसकी आपको जो चारों बेसिकली इसकी जूल में, कैलोरी में, लीटर एटम में, लीटर बार में, ये सारी चीजें, सारी वैल्यू बच्चों आपके एकदम टिप्स पर होनी चाहिए अगर आपको एकदम फिजिकल केमिस्ट्री में सुपीरियर बनना है। एकदम इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे से करना है। तो बच्चों ये तो हो गए फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अपन बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि थ्योरी पढ़ने के लिए तो बच्चों कुछ ऐसे कोई खास बुक है नहीं फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। आप बेसिकली आप डिफरेंट बुक परचेज कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अभी आपका एग्जाम नियर पास में नहीं है, आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 1-2 साल का टाइम है, तो बेसिकली एक बुक है एटकिंस। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आपको इसको बेसिकली एक बार सिलेबस चेक करते हुए पढ़ना पड़ेगा ना। पीटर एटकिंस सिलेबस चेक करना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चों, फिर से मैं बता दूं, जो भी आपके पास फॉरेन ऑथर की बुक्स होती है या जो थ्योरी वाली बुक होती है, उनको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप बेसिकली उनको आपके सिलेबस वाइज पढ़ो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज उठाए और पढ़ने लग गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, ये जो हायर लेवल की बुक होती है, जो अच्छी एकदम बुक होती है, उनमें से आपकी बहुत सारी चीजें आपके काम की नहीं रहती। तो आपको बेसिकली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक्स पढ़नी होती है। तो एटकिंस आप एक बार पढ़ सकते हो, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके कोचिंग के नोट्स इनफ होते हैं। नोट्स आपको एकदम बनाने, खुद के नोट्स होने चाहिए बच्चों, ये बात अच्छे से ध्यान के चलो, बिकॉज जो खुद के नोट्स होते हैं उनकी बात अलग होती है, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गया अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की बात। आगे अपन बच्चों बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर अपन बेसिकली स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एनसीईआरटी रीडिंग।
तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कभी कभी आपको नंबर ऑफ द बॉन्ड, नंबर ऑफ द लोन, फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इसके लिए बच्चों आपको जो स्ट्रक्चर होती है उन पर अच्छे कमांड होना चाहिए। आपको बेसिकली स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। ऑक्सीसिड्स की मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीसिड बच्चों काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है, काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होती है ऑक्सीसिड्स की। तो जितने भी ऑक्सीसिड्स आपको बच्चों फॉस्फोरस के, सल्फर के, ये सब कुछ आपको इनके स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। अरे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रेंड्स जो रेगुलर ट्रेंड्स होते हैं बच्चों आपका उनको फॉलो नहीं करते। अरे अपन बात करते हैं कि जब अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं, टॉप से डाउन आते हैं तो आपकी एटॉमिक रेडियस बेसिकली बढ़ती है, लेकिन अगेन आपका डीकॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। या फिर अपन बात कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि जब अपन लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन अगेन अपन बात करेंगे फिर अगले टाइम्स पे, नहीं नाइट्रोजन तो बेसिकली हाफ फील्ड होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स बच्चों जो बेसिकली आपको पता होने चाहिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और एंड में बच्चों जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से कहीं से भी बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एकदम मस्ट है। एक एक लाइन बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। यूज से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो किस कंपाउंड का क्या यूज है, ये सब कुछ आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे अपन बात करते हैं। एक बार इसके बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों अपन बुक्स के बारे में बात करें तो 2 बुक्स है बेसिकली इसके लिए, थ्योरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। एक तो बच्चों जेडी ली, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको बेसिकली ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो। और एक और बुक है बच्चों में, उसको ओनली जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसके लिए मैं ओनली रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। और फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये जो बुक होती है बेसिकली अजय कुमार, ये बुक पढ़ने से पहले आप एक बात जान लीजिए बच्चों कि ये कुछ थोड़ी हाई लेवल की बुक है बेसिकली, जो अपनी हायर एजुकेशन होती है उसके लिए बुक है। तो आपको जब इसको पढ़ोगे तो बेसिकली एक बार आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ गिवन है बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे टॉपिक जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आप जॉन टेलर इफेक्ट हो गया है ना, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, या फिर CFT VBT, तो इसमें काफ़ी एकदम अच्छे से दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता दूं, बुक्स आपको तभी पढ़नी है जब आपके पास ठीक ठाक टाइम हो। अभी आपके जे के एग्जाम में ये क्या 2 साल का टाइम है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ इसकी बुक्स हो गई, ये ओनली स्पेशली बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, आपको आसानी से मिल जाएगी। चलो आगे बच्चों अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। काफ़ी बेसिकली इसमें जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, तो ये मान के चलो कि उनको जीओसी में दिक्कत होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी बच्चों जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपका गेटवे ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको जीओसी में अच्छी पकड़ होगी तो मान के चलो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है। बिकॉज अब जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो पता नहीं लगेगा कब आपका मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, कब आपका हाइपर कंजुगेशन लग रहा है बच्चों, कब आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ये आपको तभी पता लगेगा बेसिकली, तब आपका जीओसी पर अच्छे से कमांड होगा, सारे इफेक्ट बच्चों अच्छे से कमांड होगा। कब ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, कब क्या होगा, कब कौन सा मेजर बनेगा, आपको नहीं पता लगेगा बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों, हर चैप्टर में आपको दुख देंगे, दर्द देंगे, अगर आपका जीओसी पर अच्छे से कमांड नहीं है बच्चों। बिकॉज रिएक्शंस होती है, कभी कभी आप पढ़ोगे, जब आप एरोमेटिक पढ़ोगे तो वहाँ पर और तो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, कब मेटा डायरेक्टिंग बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बच्चों कहाँ फॉर्म होता है, वो आपको तभी पता लगेगा जब आपको जीओसी के सारे इफेक्ट अच्छे से पता होंगे। और सेकंड पॉइंट बच्चों, जो आपके रिएजेंट होते हैं, सबसे पहले रिएजेंट, उनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, और कंडीशंस क्या गिवन है, ये चीज़ भी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता होगा कि कभी कभी क्या होगा, हाई टेम्परेचर बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, हाई टेम्परेचर पर कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो कंडीशंस आपको बच्चों अच्छे से पता होनी चाहिए, और रिएजेंट उनके फंक्शन तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे बात करें। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला रिएजेंट और उसका फंक्शन याद करना काफी मुश्किल होता है। तो बेसिकली इनके याद करने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फॉर एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं कि रिडक्शन, कि जितने रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कुछ मेटल बेस रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2H6, इन सबको एक साथ लेके पढ़ो बच्चों ने, डायबल H है ना, LiBH4, इन सबको एक साथ लेके पढ़ो। जितने आपके पास मेटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, उन सबको एक साथ पढ़ो। बर्स रिडक्शन हो गया, ठीक है, तो वो ब्लैंक रिडक्शन हो गया, इन सबको आप एक साथ लेके पढ़ोगे। तो जब चीजें एक साथ पढ़ोगे बच्चों, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो गया,
ठीक है। ये जब एक साथ कंबाइन करके पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं कि सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक बार पढ़ लो, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों, एल्किन के क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल के क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो उनको एक साथ समराइज कर, यानी खुद के नोट्स बना के पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ो, तो बेसिकली आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी, बिकॉज रिएजेंट और उसका फंक्शन बच्चों आपको याद होना है, कंडीशन बात की बात है। और थर्ड नंबर पे पॉइंट बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का उसमें रोल डेफिनेटली होगा। वेज बन रहा है, कब वेज बन रहा है, कब डेस बन रहा है, इसके लिए बच्चों आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। बेसिक है बच्चों जीओसी। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, कभी कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बेसिकली आपको उसकी स्ट्रक्चर ना गिवन होके आपका उसका तो कॉमन नाम गिवन होगा या फिर आईयूपीएसी नेम गिवन होगा, तो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी एकदम अच्छे से आना चाहिए। स्टार्टिंग की बात करो ना, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है आईयूपीएसी से, देन जीओसी, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, और फिर बाकी जितने भी आपके पास रिएक्शंस के टॉपिक है। और इसके कुछ बुक्स के बारे में आपको बता दूं बेसिकली, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी अच्छी बुक्स है बच्चों, है ना। तो जो एक्चुअली में जो मेरी पर्सनल फेवरेट है बच्चों, वो तो है कैलेडन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स होते हैं बेसिकली, इनकी जो ऑथर्स होते हैं उनके नाम से होते हैं कैलेडन एंड सोलोमन। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये बेसिकली काफी अच्छी बुक्स हैं। अगर मैं आपको कैलेडन के बारे में बात करूं बेसिकली, तो ठीक है, तो जब भी आप इस बुक्स को पढ़ो बेसिकली, तो इसमें काफी सारे चैप्टर है, अप्रोक्स 50 से 53 चैप्टर है इसमें, जो एक्चुअली मेरे पास वर्जन है, आपके पास डिफरेंट हो सकता है। तो 53 चैप्टर है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में है, बिकॉज ये अगेन बच्चों हायर लेवल की बुक्स होती है अगेन, ठीक है। तो अपन को एकदम सिलेक्टिव टॉपिक इसमें से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से चैप्टर नंबर 7 और 8 पढ़ सकते हो, जो आपके बेसिकली डीलोकलाइजेशन यानी रेजोनेंस या फिर एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में बात की गई है बच्चों। चैप्टर नंबर 22 बच्चों, उसमें काफी शानदार तरीके से गिवन है ESR इलेक्ट्रो, जो आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ESR रिएक्शंस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो चैप्टर नंबर अप्रोक्स आप देख सकते हो, मैं रफली बता रहा हूँ, 5 से लेकर 22 है ना। इसमें बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, एलिमिनेशन, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, SN1 रिएक्शंस वगैरह। तो आप देखोगे बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर 5 से 22 और 23 बेसिकली आप देख लेना एक बार चैप्टर वाइज, तो ये काफी काम के। कैलेंडर आप पढ़ोगे बच्चों, तो आपको मैं गारंटी देके बता दूं कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा मजे आएंगे। अगर आपके पास बच्चों टाइम है 1 या 2 साल का, तो इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये मान के चलो आपको मजे आएंगे, और काफी आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली डर दूर हो जाएगा, और काफी आसानी से इसके क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलो, लैब मैनुअल अगेन, कभी कभी क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया बच्चों। वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, वो आपके जो लैब मैनुअल में बच्चों, जो आपके एक्सपेरिमेंट गिवन है वहीं से आते हैं। काफी आप देख लोगे भले कि जे मेंस इवन एडवांस में जो आपके कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मोलिस टेस्ट हो गया, इन सबके टेस्ट बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोलिस टेस्ट हो गया, बारफोर टेस्ट हो गया, यहाँ से बच्चों आयोडीन टेस्ट, काफी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट है, रेडॉक्स के बच्चों काफी सारे एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वहां से भी बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको लैब मैनुअल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री मस्ट है बच्चों, एक्सपेरिमेंट है, जितने एक्सपेरिमेंट बच्चों आपके लैब मैनुअल में गिवन है वो इनफ है, उसके बाद वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बच्चों, केमिस्ट्री इन एग्जाम, कि अपन एग्जाम में केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें। तो बच्चों मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूँ, ये आप अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करना और फिर देखना कि कैसे आपके जो केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो बेसिकली 60 मिनट का आपके पास फॉर एग्जाम्पल टाइम है, तो सबसे पहले आप 60 मिनट को बच्चों 4 मिनट में करोगे, कि जो आपके पास एग्जाम है केमिस्ट्री का सारा कंप्लीट 14 मिनट में करोगे, सॉरी 60 मिनट को 40 मिनट में करोगे। कैसे, ध्यान से देखो, 10 मिनट बच्चों आप दोगे आईओसी को, 10 मिनट में आप आईओसी खत्म कर दोगे, उसके बाद बच्चों 10 मिनट में आप ओसी खत्म कर दोगे, और बच्चों उसके बाद 20 मिनट्स में बच्चों आप पीसी खत्म कर दोगे। उसके बाद बच्चों बारी आती है रिकेप की। ध्यान दे लो, केमिस्ट्री में रिकेप जरूरी है, कंपलसरी है। आप देखना हमेशा 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में सही करके आओगे अगर आपने एक बार रिकेप किया, बिकॉज बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है बच्चों। ओसी में तो मान लो इतनी सिली मिस्टेक करने वाले होते हो ना आप इफेक्ट का, आईओसी में ये बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ 10 मिनट रिकेप कर रखो, ठीक है। तो आप बेसिकली केमिस्ट्री का एग्जाम होता है 60 मिनट का होता है, आप 50 मिनट में आराम से कर सकते हो, प्लस 10 मिनट एक बार रिवीजन के लिए, रिकेप के लिए बच्चों। तो आप टोटल 50 मिनट में आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, ठीक है बच्चों। 50 मिनट में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, ये काफी एकदम बेस्ट अप्रोच होती है। रिकेप जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में जब भी एग्जाम कर गया हो, बेसिकली एग्जाम करो, टेस्ट करो, तो हमेशा रिकेप जरूर कर लेना एक बार, हमेशा 1-2 क्वेश्चन करोगे सही। ये आप चीज, ये जो आपने मैंने बताया भी टेक्निक, वो अपने मॉक टेस्ट में बिल्कुल ट्राई करना है इसको। एक बच्चों लास्ट पॉइंट, आप लोग आइंस्टीन नहीं हो, अपन में से कोई भी आइंस्टीन नहीं। आइंस्टीन का मतलब बेसिकली कि चीजें एक बार पढ़ते अपन को याद नहीं होती, बार बार बच्चों चीजें पढ़नी होती। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया सर हमको तो हमसे तो याद ही नहीं हो रहा।
चीजें हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे बच्चों, नहीं बनेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, जब तक एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका हर टॉपिक का, हर सब टॉपिक का बेसिकली 10 से 11 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, 100 रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आप 100। आपका बस 3 काम होने चाहिए आपकी लाइफ में, इसके अलावा बच्चों और कोई काम नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है ना। बार बार रिवीजन कंपलसरी है अगर आपको बेसिकली जेई क्लियर करना है या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो बच्चों, रिवीजन मस्ट एकदम कंपलसरी है। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने कोई सब टॉपिक क्लास ली, ये आज एक क्लास ली, इसकी दूसरी क्लास है, तो पहली क्लास और दूसरी क्लास के बीच में बच्चों आपको 3 बार रिवीजन करना चाहिए उसी सब टॉपिक का। कैसे? जैसे सर ने पढ़ाया या आपने क्लास में पढ़ा, सेम डे आपने उसको पढ़ के बच्चों उसके क्वेश्चंस किए। अब आप ऐसा होगा बच्चों, जैसे आपने उसको पढ़ा, अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपसे अप्रोक्स अपन मान लेते हैं 50% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन हुए, ये डिपेंड हो सकता है, किसी बच्चे से पूरे भी हो सकते हैं, किसी 90% भी हो सकता है, किसी ऐसा मान लो कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो आपने क्या हुआ, उसको पढ़ा बेसिकली, रिवीजन किया, क्वेश्चंस कर ले, उसके बाद बच्चों एक बार फिर से उसका रिवीजन करना है, फिर से रिवीजन करके वापस से उसको अप्रोच करना है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने उनको दोबारा ट्राई करना है। और एक बार जब ट्राई कर लो तो इस बात की गारंटी है बच्चों कि आप जब दोबारा ट्राई करोगे 1-2 क्वेश्चन आपको प्लस हमेशा होंगे, जो आपसे नहीं बने थे इस बार वो बनेंगे। और फिर एक बार और जब दूसरी क्लास उसकी स्टार्ट होने से पहले बच्चों उसका एक बार फिर से रिवीजन करो। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आप जो एक सब टॉपिक पढ़ा है उसका 3 बार रिवीजन करेंगे, टाइम कब लगेगा? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बात आप जान लेना कि अगर आप किसी क्लास में आप 2 आवर्स पढ़ते हो या फिर 1.5 आवर्स पढ़ते हो, तो अगर सेम डे रिवीजन करते हो ना तो ओनली 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो उसी दिन बच्चों, ओनली 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जितना जल्दी रिवीजन करोगे बच्चों आपका उतना ही टाइम बचेगा। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद 7 दिन बाद या 10 दिन बाद उसका रिवीजन कर रहे हो तो हो सकता है बच्चों उस टॉपिक में आपको 1 आवर लग जाए, 2 आवर लग जाए, लेकिन सेम डे आपने कर लिया तो वो 10 से 15 मिनट का खेल है। फिर तो रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर अपन बात कर सकते हैं तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको बताया कि बेसिकली केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से बेसिक से लेके बच्चों अपन एडवांस तक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करते हैं। तो होपफुली बच्चों आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप इस आज के लेक्चर से बच्चों को काफी कुछ सीख के जाओगे और जो आपकी केमिस्ट्री के डर है वो उसको एकदम आपको बेसिकली उसको इजीली ओवरकम कर पाओगे। थैंक यू सो मच।